देखिए, आज हम देखेंगे कि पानी का हमारी बॉडी में रोल क्या होता है। क्यों कहा जाता है कि जल ही जीवन है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, शास्त्रों में बोला गया है कि जल ही जीवन है। कभी खाने को नहीं बोला गया कि खाना ही जीवन है, बट जल को क्यों बोला गया है? वाई? क्योंकि हमारी बॉडी का जो 72% हिस्सा होता है वो होता है पानी से बना। जैसे कि लंग्स में 85% है, किडनी में 80% है, बोन में 22% है, ब्रेन में 85%, हार्ट में 75%, स्किन में 70%, ब्लड में 82%। यानी कि पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा पानी ही पानी होता है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि आपको हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमारा पूरा फोकस होता है 28%। तो हमारी बॉडी का हम सिर्फ 28% ठीक करने के पीछे ही फोकस्ड करते हैं, तो हमारी बॉडी उतनी ही अच्छी होने वाली है 28%। बट अगर हमारी बॉडी को 100% ठीक करना है, उसके लिए हमें अच्छा पानी भी पीना पड़ेगा, तब जाके हमारी बॉडी 100% गुड होगी। अभी तक हमें ये बताया गया कि पानी हमारी बॉडी की बेसिक नीड है, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। कैसा पानी पीना चाहिए कभी ये नहीं बताया हमें। अगर हमसे कोई पूछे पानी में क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए, तो हम लोग बस यही बोलेंगे पानी टेस्ट में अच्छा होना चाहिए, बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए। बस अगर ये क्वालिटीज़ हमारे पानी में है तो हम समझते हैं हमारा पानी बहुत अच्छा पानी है करके। बट ऐसा नहीं है। पानी में ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ होती है कि अगर वो पानी हम पी ले तो हम काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है कैंगन वाटर। ये है जापान की कंपनी है इनेजिक, और ये जो वाटर का नाम है वो है कैंगन वाटर। और कैंगन एक जापानीज वर्ड है, इसकी मीनिंग ही होती है बैक टू ओरिजिन, मतलब कि मूल की तरफ वापस लेके जाना, नेचुरल पानी बनाना। तो जापान ने इसको तब मैन्युफैक्चर किया था जब वहाँ पे 2 बार एटम बम गिराए थे अमेरिका ने। तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा ख़राब हो चुका था, लोगों के हेल्थ पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो उन्होंने लोगों को ठीक करने के लिए रिसर्च करी। तो बीमारियाँ आती तो पहला फोकस हमारा मेडिसिन के ऊपर जाता है, तो उन्होंने मेडिसिन के ऊपर बहुत रिसर्च करी। फिर उन्होंने फूड के ऊपर भी रिसर्च करी, बट उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। तो फिर उन्हें लगा कि कुछ तो छूट रहा है। तो क्या? तो उन्होंने देखा कि बॉडी का मेजर पार्ट वाटर होता है, जल ही जीवन भी कहा गया है। तो क्यों ना लोगों को अच्छा पानी दिया जाए तो लोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये था कि अच्छा पानी कहते किसको हैं। तो उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ के पानी में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि हमने सुना है गंगोत्री के पानी को हम बहुत अच्छा मानते हैं। तो गंगा आगे चल के इंडस्ट्रियल वेस्ट पोल्यूटेड हो चुकी है, लेकिन जहाँ से उसका उद्गम हुआ है, 2 मुखी गंगा बोलते हैं, वहाँ के लोगों की अगर हम हेल्थ चेक करते हैं उन्हें कोई मेजर डिजीज़ नहीं होती है। जैसे जो आबे जमजम में जो लोग जाते हैं, मक्का मदीना से जो पानी लेकर आते हैं, उस पानी में भी लाखों रिसर्च हो चुकी है और उस पानी को भी मिरेकल वाटर बोला जाता है। तो उस पानी में भी क्या होता है, लोग वहाँ रह के आते हैं, 1 महीना बीमारियाँ ठीक करके आते हैं। तो उनको लगा कि इस पानी में कुछ तो बात है। जैसे पाकिस्तान में हुंजा वैली करके प्लेस है, वहाँ के हेल्दी बहुत ज़्यादा रहते हैं, एज उनकी 120-125 रहती है। तो उनको लगा कि इस पानी में कुछ तो प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सभी वर्ल्ड के हीलिंग वाटर्स पे रिसर्च की गई, और रिसर्च करने के बाद उन सभी पानी में उनको 3 कॉमन प्रॉपर्टीज़ मिली। पहली है माइक्रो क्लस्टरिंग, दूसरी एंटीऑक्सीडेंट, तीसरी है अल्कलाइनाइजेशन। फिर उन्होंने इतना तो क्लियर कर दिया कि तीनों प्रॉपर्टीज़ नेचुरल पानी में होती है और यही सेम प्रॉपर्टीज़ हमें लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन हर किसी को गंगा का पानी पिलाना पॉसिबल तो है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, फिर रिसर्च करके जापान ने टेक्नोलॉजी के द्वारा फिर उन्होंने 1964 से 1974 10 साल लगे उन्हें डिवाइस बनाने के लिए, और फिर उन्होंने ये डिवाइस बनाया और उसमें से जो वाटर निकला उसको कैंगन वाटर दिया नाम। मतलब हम इजीली समझ सकते हैं कि अगर हम कैंगन वाटर पी रहे हैं तो हम बहती नदियों का नेचुरल पानी पी पा रहे हैं, गंगोत्री का पानी पी पा रहे हैं। सेम टू सेम वही प्रॉपर्टीज़ हमें कैंगन वाटर में अवेलेबल हो जाती है। लेकिन जापान ने वो बनाने के बाद भी ऐसा नहीं कि तुरंत मार्केट में लॉन्च कर दिया करके। तो उन्होंने 20 साल इसको हॉस्पिटल सप्लाई के लिए हॉस्पिटल्स में मशीन लगाकर पेशेंट को पानी पिलाकर ट्रायल किया, देखा कि सच में ये बेनिफिट्स देता है या नहीं करके। तो 20 साल क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद में पेशेंट में जब पानी पिलाया, पेशेंट ने पानी पिया तो उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले इसके। उसके बाद फिर इन्हें लोगों तक पहुंचाया गया। तो पानी से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स चाहिए थे वो सभी सर्टिफिकेट्स कैंगन मशीन को मिल चुके हैं। तो अभी हम बात करते हैं 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो हमें नॉर्मल पानी में नहीं मिलती है। तो पहली होती माइक्रो क्लस्टरिंग।
तो जो भी नॉर्मल पानी हम पीते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का मोटा पानी, और वो पानी जब इस मशीन से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होकर जब पानी बनता है तो ये पानी बनता है 4 से 6 मॉलिक्यूल्स का पतला पानी। तो बड़े बड़े डॉक्टरों ने अपनी स्टडी में बताया है कि नॉर्मल पानी, उसमें से डॉक्टर विक्टर रियोस है, इन्होंने बताया है कि योर बॉडी कैन ओनली एब्जॉर्ब 15% ऑफ टैप, वेल, स्प्रिंग एंड बॉटल्ड वाटर। सिर्फ 15% पानी एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में नॉर्मल वाला। बट अगर वहीं हम कैंगन वाटर पीते हैं तो योर बॉडी कैन एब्जॉर्ब 85 to 95% ऑफ कैंगन वाटर। तो जैसे देखा जाए तो हमारी पूरी बॉडी ही बनी होती है सेल्स से। सेल्स से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो हमारे जो सेल्स होते हैं ना, उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, एक्वापोर्स। उनका साइज होता है इतना पतला, और हम जो पानी पीते हैं वो होता है इतना मोटा। तो ये हमारे सेल्स के अंदर जा नहीं पाता, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पाता और सेल्स को डिटॉक्स नहीं कर पाता। तो ये सेल्स धीरे धीरे अनहेल्दी होने लगते हैं, और ऐसे ही हमारे बॉडी में अनहेल्दी सेल्स की संख्या बढ़ते जाती है और वहीं से नई नई बीमारियां शुरू होती है। बट अगर हम जब पतला पानी पीते हैं तो ये पानी आसानी से हमारे सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है, न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और सेल्स डिटॉक्स हो जाता है। तो सेल्स हेल्दी हो जाते हैं, फिर टिश्यू भी हेल्दी होते हैं, टिश्यू हेल्दी तो ऑर्गन्स हेल्दी, ऑर्गन्स अगर हेल्दी हो जाती है तो बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी करते हैं, तो बॉडी ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। ये अभी हम 2 ग्लास ले रहे हैं, इसमें हम नॉर्मल पानी में बॉटल वाटर ले रहे हैं। ये सील पैक है पूरी। एक ग्लास में हम कैंगन वाटर लेते हैं। थोड़ा इसमें और ले लेते हैं, सेम टू सेम। देखिए अब दोनों पानी दिखने में दोनों पानी पतले हैं। अगर मैं बोलूँ ये पानी पतला ये मोटा है तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो इसको प्रैक्टिकल करने के लिए हम इसमें हल्दी पाउडर लेते हैं। इसमें हम ग्रीन टी भी ले सकते हैं, जीरा भी ले सकते हैं और हल्दी भी ले सकते हैं। तो हम हल्दी पाउडर लेते हैं। अब दोनों में हम लोग क्या करते हैं, 1 चम्मच हल्दी डालते हैं। अब विद इन मिनट्स में आपको दोनों में डिफरेंट समझ में आने लगेगा कि दोनों में क्या डिफरेंट है करके, और दिखने भी लगा होगा आपको। देखिए ज़्यादा पीला हो गया। ये जो बॉटल वाटर है इसमें देखिए हल्दी घुल नहीं पा रही है, घुली है, लेकिन इसमें जो एब्जॉर्ब है हल्दी का वो कितना है, सिर्फ 15%। इसमें हल्दी पूरी तरह से घुल चुकी है, 85 to 95%। तो ये पानी पीने पे हमारी बॉडी से ऐसे ही एब्जॉर्ब करता है। नॉर्मल पानी हमारी बॉडी को सिर्फ 15% मिलता है, और कैंगन वाटर अगर हम पीते हैं तो वो हमारी बॉडी को 85 to 95% मिलता है। लेकिन देखिए हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 72% बॉडी में पानी है, और हम कितना पानी दे रहे हैं हमारी बॉडी को, 15%। अब 15% अगर पानी बॉडी को मिलेगा तो बॉडी डिहाइड्रेट होगी, और अगर डिहाइड्रेट होती तो कितनी सारी बीमारियां हो सकती है। ये डॉक्टर देव कारपेंटर की बुक है चेंज योर वाटर एंड चेंज योर लाइफ। इसमें बताया है उन्होंने कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, फटीग, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, एसिड अल्कलाइन इम्बैलेंस, वेट गेन, स्किन डिसऑर्डर्स, लीवर किडनी ब्लैडर प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम और प्रीमेच्योर एजिंग। इतनी सारी बीमारियां हो सकती है अगर हमारे बॉडी में सिर्फ एक पानी की कमतरता है तो। और पानी की कमतरता कितनी ज़्यादा है हमें इसमें ये समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल पानी से कैंगन वाटर 6 गुना ज़्यादा पतला पानी है, और 6 गुना ज़्यादा हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। तो ये समझ गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, पतला पानी और मोटा पानी। अभी हम सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो ये है एंटीऑक्सीडेशन। अब एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज हैं, बट उससे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब सड़ने गलने की प्रक्रिया होती है। तो वातावरण के संपर्क में अगर कोई भी चीज़ आएगी वो चीज़ सड़ती है। कोई भी फ्रूट्स ले लीजिए आप, वेजिटेबल्स ले लीजिए, 4 दिन में खराब हो जाएगा। एप्पल को आप कट करके चेक करिए, 5 मिनट में वो काला पड़ जाएगा।
तो हमारी बॉडी भी तो वातावरण के संपर्क में आती है और हमारी बॉडी भी ऑक्सीडाइज होती है, पर हम उसको सड़ना नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हम लायु हैं। तो वो प्रोसेस हमारे बॉडी में एजिंग के रूप में दिखती है। एजिंग हो रही मतलब हमारी बॉडी ऑक्सीडाइज हो रही है। तो जैसे कंप्यूटर में वायरस आए तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एंटीवायरस। वैसे अगर हमारी बॉडी भी ऑक्सीडाइज होती है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करना पड़ता है। अब एंटीऑक्सीडेंट तो हर कोई यूज़ करना चाहे, पता होना किस चीज़ में है और किस चीज़ में नहीं, तो उसके भी हम टेस्ट करते हैं। तो उसकी टेस्ट होती है ORP टेस्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। जिसकी भी ORP वैल्यू प्लस में जाती है वो बॉडी को ऑक्सीडाइज करती है, बीमारियों की तरफ लेके जाती है, बुढ़ापे की तरफ लेके जाती है। जिसकी ORP वैल्यू माइनस में जाती है वो बॉडी को हेल्दी करती है और ऑक्सीडेंट होने से बचाती है। तो जैसे देख सकते हैं प्लस ORP में क्या आ रहा है? टैप वाटर, बॉटल वाटर, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें हमें ऑक्सीडाइज करती है। माइनस ORP में देख सकते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, बट कैंगन वाटर में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकल में भी करके देखते हैं, ठीक है। अभी हम इसमें बॉटल वाटर ले रहे हैं। एक में हम ये है स्प्राइट, एक में हम ले रहे हैं कैंगन वाटर। तो ये देखिए दिखने में सब तीनों की तीनों सेम दिख रहे हैं, तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि प्लस ORP कौन सा है, माइनस ORP का है कौन सा है करके। तो ये है ORP ड्रॉप। ये पानी प्लस ORP का है कि माइनस ORP का, ये चेक करने के लिए इस ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। तो इसमें लिखा भी है निगेटिव ORP मतलब पिंक कलर, पॉजिटिव ORP मतलब वाइट कलर। अगर कलर पिंक हुआ तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, कलर अगर चेंज नहीं हुआ तो समझो प्लस ORP है। तो ये है स्प्राइट, इसमें हम 2-4 उसके ड्रॉप डालते हैं। कुछ हुआ नहीं। बॉटल वाटर, कुछ हुआ नहीं। ये है कैंगन वाटर, इस पे हम, ये है माइनस 850 ORP का कैंगन वाटर, एंटीऑक्सीडेंट वाला। अभी हम बात करेंगे कैंगन वाटर मतलब बैक टू ओरिजिन, नेचुरल पानी होता है करके। तो अभी हम नेचुरल पानी भी देखते हैं कि कैसा होता है। तो ये कन्हान नदी है नागपुर में, हमने ये ORP टेस्ट किए थे इसके ऊपर। अभी इस ड्रॉप से हम किसी भी बहती नदी का पानी चेक करेंगे तो पानी हमें पिंक मिलेगा, क्योंकि पानी की नियति होती है कि पानी जब तक बहते रहेगा तो पानी अच्छा रहेगा, अगर पानी को रोको तो पानी की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो पहले के जो लोग थे ना वो बहती नदियों का पानी पीते थे। अभी आप इसमें देख रहे हैं दोनों में कितना डिफरेंट है। तो जाने अनजाने उनके बॉडी का जो 72% था वो एंटीऑक्सीडेंट वाला था। तो उन्हें देख सकते हैं बीमारियां भी नहीं होती थी, उनकी बॉडी जल्दी जल्दी बूढ़ी नहीं होती थी, ऑक्सीडाइज नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उनको एंटीऑक्सीडेंट पानी से भरपूर मात्रा में मिल जाता था। बट अभी क्या हो चुका है, सबको घरों में पानी चाहिए, तो पानी को रोका जाता है। अब पानी को रोकने पे पानी की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, फिर उसको प्रोसेस करके क्लोरीन ब्लीचिंग मिला के पानी को क्लीन करके हमारे घरों तक पानी पहुंचाया जाता है। मतलब अभी हम जो पानी पी रहे हैं ना उससे हमारे सिर्फ प्यास बुझती है, बट जो रियल पानी से हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलना था वो मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो उससे क्या हो गया, बीमारियां बढ़ रही है, बुढ़ापा जल्दी जल्दी आ रहा है। पहले बीपी शुगर थायराइड क्या है ये हमें पता भी नहीं था, लेकिन आज हमको हर घर में 1-2 पेशेंट मिल जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम जो हमारा बॉडी का 72% पी रहे हैं वो प्लस ORP का पी रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हम ये शिवांगी देसाई है, बहुत बड़ी हेल्थ कोच है, फिट इंडिया मिशन चलाती हैं।
तो ये क्या बोलती है कैंगन वाटर के बारे में, देखते हैं। वेजिटेबल्स पूरे दिन में जितना मर्जी चाहे उतना खा लो, ऑर्गेनिक, हाँ पेस्टिसाइड वाले नहीं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक अच्छे वाले वेजिटेबल्स पूरे दिन में अगर आप खा सको, जितना खा सको उतना खाओ, तो भी आपको उतना एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल सकता है जितना 1 ग्लास कैंगन वाटर से मिल सकता है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जैसे हम थोड़ा 1-2 कप ग्रीन टी पी भी लेते हैं, थोड़े 1-2 फ्रूट्स वगैरह खा भी लेते हैं, तो हमारी बॉडी को हम उतना एंटीऑक्सीडेंट दे नहीं पाते जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है। जैसे अभी यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है फ्रूट्स का और कैंगन वाटर का। हाउ पावरफुल इज अ कैंगन वाटर। अगर हम 1.5 लीटर कैंगन वाटर पीते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, तो हमें 756 बनाना खाएंगे तो उतना एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, 516 एप्पल खाएंगे तो उतना एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। तो पॉसिबल है कि हम इतने फल फ्रूट्स खा सकते हैं एक दिन में? नहीं खा सकते हैं, लेकिन पानी हम इजीली पी सकते हैं। वैसे क्या है ना, हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारा चाहिए होता है, बट वो मिलेगा पानी से तो हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट करेगी। फ्रूट्स से वगैरह हम उतना एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है। अभी हम ये पानी पीकर हमारी बॉडी भी सेम ऐसी हो चुकी है, लेकिन अगर फिर से हम उसको अच्छा करना चाहें तो हम उसको अच्छा पानी देते हैं अगर कैंगन वाटर, तो क्या होता है, हमारी बॉडी अच्छी हो जाती है। बट कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पीना चाहिए? इस पे अगर मैं पूरी बॉटल भी डाल दूंगी तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये है +1200, क्योंकि ये है +1200 और कैंगन वाटर है -800, बॉटल वाटर है +300। तो 800 कमाए तो 300 का कर्ज उतर सकता है, एकदम 1200 का नहीं उतरेगा। मतलब ये जो स्प्राइट है बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। मतलब 1 बॉटल अगर ये पी लिए तो कैंगन वाटर की 32 बॉटल पानी पीना पड़ेगा, तब जाके उसको न्यूट्रल करेगा। ठीक है, फिर भी हमें लगता है कि हम तो रोज़ नहीं पीते कोल्ड ड्रिंक, कभी कभार तो पी लेते, एक दिन पीने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। तो ये हम हमारी बॉडी को बहुत अच्छा कर देते हैं, अच्छा करते हैं। फिर हम कभी कभार पार्टियों में थोड़ा सा पी लेते हैं, इसमें थोड़ा ही स्प्राइट था, बाकी पूरा कैंगन वाटर था, लेकिन तो भी देखिए कभी कभार पीने से भी क्या होता है, और हम तो पूरा क्लियर ही पी लेते हैं, तो ऐसा होता है। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि जब तक घर में है तो कैंगन वाटर पिएंगे, बाहर अगर जाएंगे दूसरा पानी पिएंगे तो फिर इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी या बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब ये बॉटल वाटर है, इजीली कहीं पर भी हमें अवेलेबल हो जाता है। अब बाहर जाके हम बॉटल वाटर या किसी के घर का भी पानी हम पी सकते हैं, तो बाहर जाकर अगर दूसरा पानी पीते भी हैं तो हमारे बॉडी में कोई चेंजेस आता है क्या? नहीं आता है। क्यों? जैसे हम रोज़ अच्छा खाना खाते हैं घर का, 1-2 दिन अगर बाहर पार्टियों में कहीं बाहर जाके रेस्टोरेंट में भी खा लिए तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। वैसे अगर हम रोज़ अच्छा पानी पीते हैं, 1-2 दिन अगर या 1-2 ग्लास बाहर का पानी दूसरा पी भी लिए तो हमारी बॉडी में कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट। अभी एक उसमें ये बताया गया है, एक रिसर्च में बताया गया है कि अगर हम लंबे समय तक क्लोरीनेटेड वाटर पीते हैं तो 93% चांसेस होते हैं कि हमें कैंसर हो सकता है। अब हम जो पानी पीते हैं कारपोरेशन वाटर, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन मिला होता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और क्लोरीन के बहुत ज़्यादा नुकसान है, ये आप देख सकते हैं पहले ही। तो क्लोरीन जब मशीन है ना, मशीन में 7 प्लेट्स होती है टिटानियम की, उसके ऊपर होती है प्लेटिनम की कोटिंग, तो उससे पानी प्रोसेस होता है तो पानी में प्रॉपर्टीज जनरेट होती है। बट इसके अलावा उसमें एक फिल्टर भी आता है जिसका काम होता है क्लोरीन को रिमूव करना। मतलब अगर हम कैंगन वाटर पी रहे हैं तो हम 93% चांस कैंसर से भी हम लोग बच सकते हैं, क्लोरीन फ्री वाटर हमें मिल सकता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है अल्कलाइनाइजेशन। तो पानी का पीएच होता है 1 से 14, 7 होता है न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा होता है अल्कलाइन। अभी ये डॉक्टर ओटो हेनरिच वारबर्ग है, इन्होंने 1923 पे कैंसर के ऊपर रिसर्च करी थी और 1931 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ विनर है ये। तो इन्होंने जब रिसर्च करी तो कैंसर पर्सन के टिश्यू पर रिसर्च करी कि वो टिश्यू किस कंडीशन के होते हैं, तो वो एसिडिक निकले।
फिर उन्होंने हेल्दी टिश्यू पर भी रिसर्च करी, हेल्दी पर्सन के, कि वो टिश्यू किस कंडीशन के होते हैं, तो वह अल्कलाइन निकले। उन्होंने क्लियर बताया कि कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। तो अभी हम भी चेक करेंगे कि हमारा पानी किस पीएच का है, क्योंकि अगर हम एसिडिक वाटर पिएंगे तो हमारी बॉडी भी एसिडिक होती जाएगी, अगर हम अल्कलाइन पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी भी अल्कलाइन कंडीशन में होगी। तो अभी हम फिर से पानी का पीएच चेक करते हैं। फिर से हम स्प्राइट लेते हैं, बॉटल वाटर, ये है कैंगन वाटर। अभी ये है पीएच ड्रॉप। स्कूलों में हम लिटमस पेपर से जो पानी का पीएच नापते थे, ये उसका लिक्विड फॉर्म है। तो अभी हम पानी का पीएच चेक करते हैं। ये है स्प्राइट, इस पे हम 1 2 3 4 5 एसिडिक 2.5 से 3 पीएच का। ये है बॉटल वाटर, ये है 5.5 से 6 पीएच का एसिडिक। ये 9.5 पीएच का अल्कलाइन वाटर। फिर हम देखते हैं कि बहती नदियों का पानी का पीएच क्या होता है। फिर से कनाल नदी है, साढ़े 8 पीएच का अल्कलाइन वाटर। मतलब सिंपल हम समझ सकते हैं कि पहले का जो पानी था वो अल्कलाइन होता था, तो लोगों की बॉडी भी अल्कलाइन कंडीशन में रहती थी, उन्हें बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि उन्होंने नोबेल प्राइज विनर इन्होंने बताया है कि कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। तो पहले का जो पानी था वो अल्कलाइन होता था, बीमारियां उन्हें नहीं होती थी। और ये जैसे अभी कन्हान नदी है, 8.5 पीएच का पानी है, क्योंकि वहाँ पे फ्लो नहीं है ज़्यादा। अगर ज़्यादा फ्लो से जो नदी बहती है उसका पानी डार्क 9.5 पीएच का 9 पीएच का पानी बनाकर देती है। मतलब जितना ज़्यादा पानी रनिंग वाटर रहेगा उतना ज़्यादा वो उसका पीएच भी बढ़ाती है, एंटीऑक्सीडेंट, और पानी पतला भी होता है। अब जैसे हम देख पा रहे हैं एसिडिक हमारी बॉडी हो चुकी है, लेकिन अगर फिर से उसको हम अच्छा करना चाहे तो कर सकते हैं। अल्कलाइन वाटर देखिए, कैंगन वाटर लेकर स्प्राइट, कुछ भी नहीं होगा। फिर भी हमें लगता है कि हम तो रोज नहीं पीते, कभी कभी पीते हैं, कभी कभी पीने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अच्छी खासी बॉडी को फिर से कभी कभार पीने से भी हमारे बॉडी को फिर से एसिडिक बना देते हैं। अब बॉडी की बेसिक नीड होती हवा, पानी और खाना। तो हमारा जो पानी है वो तो एसिडिक है, एयर भी हमारी पॉल्यूटेड है, हमारा जो फूड है वो भी हमारा फूड यही है, एसिडिक फूड। ये है हेल्दी, लेकिन कितना परसेंट हम लेते हैं? 2 4 5%। कच्ची सब्जियों को पका लेते हैं, ऑयल मसाला मिक्स कर देते हैं, वो एसिडिक बन जाता है। जो फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स ऑलरेडी मिला होता है। तो हम हमारे बॉडी को जो देते हैं फूड, वो भी हम अच्छा नहीं देते हैं, एसिडिक ही दे पाते हैं। पानी भी हमारा एसिडिक है, एयर भी हमारी पॉल्यूटेड है। तो हमारी बॉडी को हम क्या दे रहे हैं? हवा, पानी और खाना सब तो बिगड़ा ही हुआ है ना, तो हमारी बॉडी कहाँ से हेल्दी रहेगी? लेकिन देखिए, खाने में लोगों को बोलेंगे तो वो चेंजेस नहीं करते हैं, क्योंकि जो अच्छा लगता है वही खाता है इंसान। एयर में भी हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। बट एक हमारे बॉडी का 72% हिस्सा पानी का होता है। क्यों जल ही जीवन बोला गया? अगर सिर्फ एक पानी चेंज करने से, चेंज योर वाटर एंड चेंज योर लाइफ, सिर्फ एक पानी चेंज करने से हम कितना हमारे बॉडी को हेल्प कर सकते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए। फिर एक क्वेश्चन, बाहर जाके दूसरा पानी पिएंगे तो कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। तो ये हो गई हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। अब देखिए, क्यों कैंगन वाटर को मेडिकल डिवाइस बोला जाता है, क्यों इससे बीमारियां ठीक होती है, इसका भी हम एक प्रैक्टिकल करते हैं मेडिसिन से। ठीक है, ये दोनों में हम बॉटल वाटर लेते हैं। दोनों में हमने बॉटल वाटर लिया, थोड़ा कम हो गया। अभी हम इसमें पीएच ड्रॉप लेते हैं।
ये हो गई एसिडिक बॉडी हमारी। अब हम बाहर जाके मेडिसिन, जैसे डॉक्टर को वगैरह बोलते हैं, जब हमें डॉक्टर एसिडिटी के टैबलेट्स देता है, ये पेंटासिड सभी को पता है एसिडिटी में यूज़ होती है करके। तो अभी ये एसिडिटी के टैबलेट्स हम जब बॉडी में लेते हैं तो इससे क्या होता है, हम इसको मैश करते हैं। तो अभी हम इसको इसमें डालते हैं। देखिए क्या हो गया, पानी अल्कलाइन हो गया। मेडिसिन से क्या हुआ, अल्कलाइन हो गया। अब यही हमारी पानी कर दे। अब मेडिसिन के खाने के कितने सारे नुकसान होते हैं, किडनियों पे प्रेशर पड़ता है, लीवर को डैमेज करता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है मेडिसिन खाने से। पानी से क्या, पानी तो कितना भी ज़्यादा पिएंगे तो आपकी बॉडी को अच्छा ही है ना। अभी तक हमें ये बताया गया कि पानी हमारी बॉडी की बेसिक नीड है, बहुत सारा पानी पियो, लेकिन कैसा पानी पीना चाहिए कभी ये नहीं बताया गया है हमें। तो देखिए ये होता है। अभी हम देखते हैं, तो जैसे डॉक्टर है, इन्होंने बताया था कि कैंसर होने के 2 रीज़न होते हैं। एक बताया है एसिडोसिस, दूसरा बोला है हाइपोक्सिया। एसिडोसिस मतलब अगर हमारी बॉडी एसिडिक होगी तो हमारी बॉडी में कैंसर हो सकता है, और दूसरा बोला है हाइपोक्सिया मतलब अगर बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है अगर वो घटता है तो भी कैंसर होता है। तो पहली प्रॉपर्टी अल्कलाइन है तो इस वजह से तो नहीं होगा। दूसरी जो प्रॉपर्टीज थी वो है हाइपोक्सिया मतलब जो हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो घटता है। तो ये जो सबसे पतला पानी है, नॉर्मल पानी से कैंगन वाटर 6 गुना पतला पानी होता है। ये इतना पतला होता है कि हमारे हर सेल्स तक पहुंच जाता है इजीली, और वहाँ पे जो हमारे बॉडी का जो सेल्स का जो ऑक्सीजन लेवल है वो घटता है, उसको बढ़ा देता है। इसे ऑक्सीजन रिच वाटर भी बोला जाता है। तो ये दोनों जो रीज़न है कैंगन वाटर कैंसर के ख़त्म करता है उसे ये। तो अभी हम देखते हैं हमारे पानी के यूजेस। तो ये मशीन है, मशीन से 5 प्रकार का पानी निकलता है, 5 टाइप्स ऑफ वाटर। 8.5 pH, 9 pH, 9.5 pH पीने के लिए और खाना बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। क्लीन वाटर है 7 pH का, 5 साल से कम एज के बच्चों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और अगर कोई मेडिसिन वगैरह लेता है घर में तो उसे भी 7 pH के पानी से ही मेडिसिन लेना है। एक है ब्यूटी वाटर 6 pH का। इससे अगर हम स्किन को जैसे फेस वॉश, हेयर वॉश करते हैं तो हमारी स्किन अच्छी होती है। जैसे बारिश का जो पानी होता है उसमें अगर हम थोड़ा देर भीगो तो हमारी स्किन और हेयर अच्छे होने लगते हैं। वैसे ही जो ब्यूटी वाटर है उसी टाइप उसे बनाया गया है वही pH का, ताकि जो हमारे स्किन और हेयर को सूट कर सके और वो हमारे स्किन और हेयर को अच्छा कर सके। एक है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5 pH। तो सभी को पता है कि कोरोना में बहुत लोगों ने सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ किए हैं, बट वो क्या होते थे, केमिकल वाले होते थे, किसी को ईचिंग रैशेस वगैरह होते थे क्योंकि केमिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती थी उसमें। बट ये जो 2.5 pH है, अगर इसको हम एक बॉटल में भर के रखते हैं और इसको अगर सैनिटाइज़र की तरह यूज़ करते हैं तो ये बैक्टीरिया को भी किल करता है। नो स्मेलिंग भी नहीं आती इसकी, और एकदम नेचुरल होता है। तो 2.5 pH का वाटर है, इसका बैक्टीरिया को किल करने का काम है, सैनिटाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से कोई भी स्किन डिसीज़ होती है, एक्जिमा, सोराइसिस, पिंपल्स, कोई भी डिसीज़ हो स्किन की इन्फेक्शन, उसको ये 2.5 pH ठीक करता है। इवन अगर माउथ प्रॉब्लम हो, किसी को दांतों में प्रॉब्लम होती है, छाले वगैरह आते हैं, तो उसमें भी अगर 2.5 pH का गार्गल करते हैं तो उसमें भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए है 2.5 pH। अभी एक है 11.5 pH का वाटर है, ये जो वेजिटेबल्स वॉश के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो वेजिटेबल्स वॉश मतलब जो हम खाना खा रहे हैं, फूड, हम तो देखते हैं कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोग खा रहे हैं क्या, पेस्टिसाइड्स। ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान करता है, लेकिन हमें लगता है क्या, हम तो नॉर्मल पानी से धो लेते हैं, हमें लगता है कि हम तो पूरा निकाल लेते हैं और फिर खा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल पानी से पेस्टिसाइड्स नहीं निकलता है, क्योंकि पहले के जो पेस्टिसाइड्स थे वो नॉर्मल वाटर बेस होते थे, नॉर्मल पानी से धो लो निकल जाता था। लेकिन जैसे बारिश आती थी किसान उसको फिर से डबल से पेस्टिसाइड छिड़काव करना पड़ता था, उनकी मेहनत बढ़ती थी, लेबर लगाओ, दवाइयाँ खरीद के लाओ, फिर छिड़काव करो, फिर बारिश आती थी, फिर निकल जाता था, तो किसान परेशान होते थे। तो उस फील्ड में वो अपग्रेड होकर उन्होंने उस पर सॉल्यूशन निकाला। तो पहले के जो पेस्टिसाइड्स होते थे वो वाटर बेस होते थे, अभी के जो पेस्टिसाइड्स है ये ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं।
तो ये तिल का तेल है, सबसे पतला तेल होता है और ऐसा ही पतला तेल पेस्टिसाइड्स में यूज़ किया जाता है ताकि ये दिखे ना, पर इजीली ये क्या करे, चिपका कर रखे पेस्टिसाइड्स को। तो अभी हम देखते हैं, दोनों में हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लेते हैं। अभी इसमें हम नॉर्मल पानी से धोएंगे, क्या होगा, पेस्टिसाइड चिपका ही रहेगा और हमारा पानी बह जाएगा। बट मशीन से एक 11.5 pH का वाटर निकलता है। इससे अगर हम वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं तो देखिए ये क्या करता है, ऑयल को भी ब्रेक करता है। देख पा रहे हैं आप, पूरा ऑयल ब्रेक हो गया। तो ये कोई केमिकल नहीं, इसे हम पी भी सकते हैं। तो हम जो 28% फूड ले रहे हैं हमारी बॉडी को, उसको भी अगर हम 11.5 pH के वाटर से अगर धोकर खाते हैं तो हमारा फूड भी अच्छा होता है। पानी तो अच्छा पी रहे हैं हम, कैंगन वाटर अगर पीते हैं तो, बट अगर 28% को वॉश करके अगर खाते हैं तो 28% भी काफ़ी मात्रा में अच्छा हो सकता है हमारा। तो अगर हम जब वेजिटेबल्स वॉश करते हैं तो इस तरह से वो दिखेगा। अब इसमें हम देख सकते हैं 1 मिनट का वीडियो है पेस्टिसाइड्स के। देखिए कैंसर ट्रेन चलती है वहाँ से, पंजाब से। तो उसमें क्या है ना, जब से वेजिटेबल्स वॉश करते हैं ना हम, जब 11.5 pH से, तो आप डिफरेंट दोनों में देख सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट आता है दोनों में, डिफरेंट। नॉर्मल पानी से सिर्फ मिट्टी निकल सकती है, कचरा निकल सकता है, पेस्टिसाइड्स नहीं निकल सकते, क्योंकि जो पेस्टिसाइड है वो ऑयल बेस हो चुके हैं। तो ऑयल बेस के लिए उन्हें स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर चाहिए, जो 11.5 pH 2 से 3 क्लस्टर का होता है, जो ऑयल को भी ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो हेल्थ बेनिफिट्स, इससे हर तरह के डिसीज में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल चुके हैं। कंपनी कोई क्लेम नहीं करती है, बट जिन्होंने भी मशीन दिया है उनको बहुत शानदार रिजल्ट मिले हैं। मुझे भी खुद को माइग्रेन था, तो 8 साल से माइग्रेन के लिए मैं मेडिसिन लेती थी, बट मैंने अभी जब 8 दिन कैंगन वाटर पी तो मेरा माइग्रेन ठीक हो गया उसमें। तो जिन्होंने भी डिवाइस लिया है उनको काफ़ी अच्छे हेल्थ से रिलेटेड जो बेनिफिट्स है वो मिलना थे, और हर डिसीज़ में इसके बहुत शानदार रिजल्ट है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट है। उनके डायरेक्टर रॉबर्ट जी राइड, इन्होंने क्लियर लिख कर दिया है SD501 मेड बाय द एनर्जी कंपनी। अपनी बुक लिखी और बुक में उन्होंने जिक्र भी किया SD501 का कि अगर मुझे कोई चूज़ करने बोले तो मैं SD501 ही आयोनाइजर यूज़ करूँगा, और उन्होंने उसको रोल्स रॉयस से भी कंपेयर किया है। इतना बड़ा साइंटिस्ट, अमेरिकन एंटी कैंसर के डायरेक्टर अगर लिख कर दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इससे बड़ा कोई एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं है। अब अगर कोई भी प्रोडक्ट कितना पावरफुल है कैसे पता करेंगे, तो उनके यूज़र से पता करते हैं। तो क्या लगता है ये कोई छोटी मोटी सेलिब्रिटीज़ हैं? इनको तो पूरी दुनिया जानती है, बट ये अगर कैंगन वाटर पीते हैं तो समझ सकते हैं कि कैंगन वाटर किस लेवल का है करके, क्योंकि इनको हर चीज़ में ब्रांड ही चाहिए, कपड़ों से लेके खाने से लेकर। तो पानी ऐसा नहीं पिएंगे क्योंकि कैंगन वाटर पी रहे हैं, क्योंकि 20 साल कैंगन वाटर की टेस्टिंग हो चुकी है, जो अदर किसी भी प्रोडक्ट की नहीं हुई है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स इन्हें यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बट ये भी कैंगन वाटर यूज़ करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। तो अगर कंपैरिजन करते हैं अदर डिवाइस से, तो ISO 13485 का मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट्स कैंगन मशीन को मिल चुका है। 6500 से ज़्यादा डॉक्टर इसे रिकमेंडेड कर चुके हैं। फैक्ट्री से डायरेक्ट सेलिंग होती है, थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। 51 ईयर्स पुरानी कंपनी है। 11.5 pH और 2.5 pH इकलौती कंपनी है जो बना कर देती है। 25 साल मशीन की लाइफ है, 5 ईयर्स मशीन की वारंटी है। जो भी सर्टिफिकेट्स कैंगन पानी से रिलेटेड मशीन को चाहिए थे, वो भी सभी सर्टिफिकेट्स कैंगन वाटर मशीन को मिल चुके हैं। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ISO 13485 का सर्टिफिकेट्स और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं। तो अभी डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम प्लस ORP का पानी पी रहे थे। अभी हमारे पास में माइनस ORP का वाटर है, जो हमारी बॉडी को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। अभी तक हम एसिडिक वाटर पी रहे थे, जो हमें बीमारियों की तरफ लेके जाता है, एसिडिक वाटर। अभी हमारे पास में अल्कलाइन वाटर है, जो ये हमें बीमार होने से बचाता है। इस कंडीशन में बीमारियां नहीं होती, ये बड़े बड़े डॉक्टर्स भी बोल चुके हैं।
अभी तक हम 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का मोटा पानी पी रहे थे जो हमारे सेल्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। बट अगर अब अभी हमारे पास में कैंगेन वाटर है जो हमारे हर सेल्स टिश्यू तक आसानी से पहुंच जाता है और हमारी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखता है, तो काफ़ी सारी बीमारियों से हम लोग ऐसे ही बच सकते हैं। अभी तक हम केमिकल लोडेड फूड खा रहे थे क्योंकि निकल नहीं रहा था, बट अभी हमारे पास में ऑप्शन है कि अगर हम 11.5 यूपीएस से अगर वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं तो हम पेस्टिसाइड फ्री खाना भी खा सकते हैं। और ऊपर से जो 2.5 यूपीएच वाटर है इसको भी अगर हम यूज़ करते हैं सैनिटाइज़र की तरह, तो ये भी जो बैक्टीरिया हम जो खाने से हम हाथों से खाते हैं वो भी क्लीन होते हैं। और स्किन डिसीज़ के लिए भी, माउथ इन्फेक्शन के लिए भी 2.5 यूपीएच का वाटर बेनिफिट्स है। तो चेंज योर वाटर एंड चेंज योर लाइफ। तो इसके मॉडल्स हैं अलग अलग, जैसे JR4 4 प्लेट का 2,18,000 का है। SD501 7 प्लेट का 2,77,000 का है। SD501 प्लेटिनम है 7 प्लेट का 2,97,000, ये भी 7 प्लेट का ही है। बट इसका जो बॉडी का जो कलर है मशीन का, इसका थोड़ा चेंज कर दिया, प्लेटिनम कलर के दे दिया है, तो उसका 20,000 एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ा दिया, बट है 7 प्लेट का। एक K8 है 8 प्लेट का 3,43,000। सुपर 501 है 12 प्लेट का 3,97,000। एनस्पा शावर मशीन आती, कई लोग किचन से बाथरूम में लेके पानी लेके जाना पसंद नहीं करते ब्यूटी वाटर, तो उनके लिए एक स्पेशल मशीन होती है शावर मशीन, ये जो स्पेशली बाथरूम में लगती है। तो इससे अगर जब भी ब्यूटी वाटर चाहिए तो बाथरूम में जाके मशीन से वो लोग निकाल के नहा लेते हैं, तो उनको किचन से लेके जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो शावर मशीन से सिर्फ ब्यूटी वाटर निकलता है, ठीक है। तो ये मॉडल्स है इसमें, पर कंपनी का जो बेस्ट मॉडल है, टॉप मॉडल, हॉट सेलिंग मॉडल होता है, वो है 2,77,000 7 प्लेट का SD501 जो हाईलाइट किया हुआ है। इसमें हर मॉडल्स में 1,500 रुपये एक्स्ट्रा कुरियर चार्ज ऐड होता है और हमें डायरेक्ट कंपनी के नाम से ही चेक देना पड़ता है 2,78,500 का। फिर वो आपकी चॉइस है कि आपको इसमें से कौन सा परचेस करना है, पर हम ज़्यादा करके रिकमेंडेड 7 प्लेट का ही करते हैं। परचेस करने आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, पेमेंट डिटेल्स, मॉडल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, शिपिंग एड्रेस, सभी इंफॉर्मेशन हमें लगती है। और बैंक की डिटेल्स वहीं पे हमें पेमेंट करना होता है। तो हमने ये लाइफ इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन, हमने एक जो SD501 मॉडल है उसके हिसाब से हमने ह्यूमन बॉडी की जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया है। वैसे तो ह्यूमन जो हमारी जो बॉडी है वो अनमोल है, हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी से भी। बट अगर मेडिकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसकी उन्होंने कैलकुलेशन निकाला है कि 1 ह्यूमन बॉडी की वैल्यू होती है 322 करोड़। तो घर में कम से हर किसी के 4 फैमिली मेम्बर्स तो होते ही हैं, तो हम प्लस कर सकते हैं सबकी बॉडी की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है। उसके हिसाब से जो मॉडल है SD501 इसकी लाइफ है 25 साल। 1 ईयर की अगर कॉस्ट निकालते हैं 11,080 निकलता है, 1 मंथ की निकालेंगे 923 निकलता है, पर डे की निकालते हैं तो 31 रुपीज़। और घर में अगर 4 फैमिली मेम्बर्स है तो पर फैमिली मेम्बर 7 से 8 रुपये कॉस्ट पड़ता है 2,77,000 वाले मॉडल का। तो हम देख सकते हैं उसके हिसाब से मशीन का प्राइस कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इसको कंपेयर RO से करेंगे तो मशीन महंगी लगेगी। इसको अगर कंपेयर करना है तो बड़े बड़ी हेल्थ की बीमारियों से ही करना है कि एक मशीन लगा के केवल एक व्यक्ति पानी नहीं पीता, पूरी फैमिली उसका पानी पीती है और 4 फैमिली मेम्बर्स हेल्दी होते हैं। तो इसको अगर कंपेयर करना है तो हेल्थ की बड़ी बड़ी बीमारियों के खर्चों से करना है।